भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में आशु सांगी के साथ। भाई राम राम आशु। नमस्कार जी, सभी कलाकार भाइयों को, सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आशु भाई जी, हमें यूट्यूब भी देखा हार आपका नाम आशु के नाम से है, असली नाम बताओ आज। मेरा नाम असली आशु राय है जी। आशु राय जी हाँ। तो राय साहब गांव मेरा गांव शेरपुर लुहारा है, जिला बागपत, तहसील बड़ौत। शेरपुर लुहारा लुहारा जी। यानी बागपत जाने के बाद कौन सा रोड पकड़े? आप सीधा बड़ौत आ जाओ, दिल्ली सहारनपुर वाले रोड पे। बड़ौत भी आगे जी, वहाँ से एक थोड़ा अप्रोच रोड पड़ता है, छपरौली। बड़ौत से छपरौली वाला? जी हाँ, छपरौली और बड़ौत के बीच में एक आदर्श नंगला है। हाँ, वहाँ से एक अप्रोच रोड पड़ेगा आपका। हाँ। वहाँ से 1-1.25 किलोमीटर दूर पड़ेगा मेरा गांव शेरपुर लुहारा। यानी बड़ौत से हमने अप्रोच चलना है। जी हाँ। कौन सा रोड पे? छपरौली रोड पर। कै किलोमीटर है? वहाँ से 7 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपको। 7 किलोमीटर। जी हाँ। चलो आशु भाई जी। मैं ये चाहूँगा, शायद आप बताना चाहोगे नहीं, जी। फ़ोन नंबर बता दो इस वीडियो में। 8859 8859 60 60 83 83 74। 74। जी। एक बार फिर दोहराओगे? जी हाँ, 8859 60 83 74। ये आपका फ़ोन नंबर है? जी हाँ। भाइयों पूरी पहचान के बिना हम अधूरे हैं, आप अधूरे हो जी, और आशु भाई भी अधूरा है, इसलिए पहचान पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल जी। कोई भाई उधर से गुजर रहा है और आशु भाई ने स्पेशल न्योता दिया है, भाई मिल कर जाइयो। जी। घर गृहस्थी का मिलने के लिए होता है, क्यों आशु भाई? जी बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। आशु भाई जी। आप सांग कर रहे हो रोद गांव में। जी। आपके गुरु का नाम? मास्टर सतबीर मास्टर सतबीर जी। मैसवालिया। हाँ, जी, मैसवालिया। जी हाँ। मास्टर सतबीर जी गुरु ही मनाए कि उसके पास भी रहे? उनके पास मैं 1-2 प्रोग्राम में, 2-4 प्रोग्राम में गया। हाँ, वैसे मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करी मेरे साथ में। बचपन से 8 साल का मैं इस सांग लाइन में आ चुका था। हाँ, मेरे पिताजी ने मेरे को सिखाया, हाँ, हाँ। और जो इस पोजीशन पे हूँ आज अपने पिताजी की वजह से हूँ। लेकिन मेरे गुरु जो मास्टर सतबीर जी है, उनसे मुझे बहुत कुछ मिला। मास्टर सतबीर जी मैसवाड़िया? जी हाँ, मैसवाड़िया। उनसे मुझे बहुत कुछ मिला। जो थोड़ा बहुत अधूरापन था, कचावट थी, हाँ। वो मुझे मास्टर सतबीर जी से मिली, मेरे गुरु कोई जी से। ऐसा पॉइंट अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का, जी। जो पंडित सतबीर जी ने, मैसवाड़िया ने, मास्टर जी ने जी। आपको कहा हो, डांटा हो, समझाया हो, बुलाया हो, मतलब मुझे नहीं पता, आप बताओगे कोई भी पॉइंट? मैं नहीं जानता जी, जितने भी मास्टर सतबीर के चेले हैं, ये तो मैं नहीं जानता कितने हैं, कि उनके चेले अनगिनत हैं। हाँ। सभी चेले कहते थे कि आशु यार, तुम्हारे से मास्टर जी बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं। अच्छा अच्छा। और मेरे से वाकई ही बहुत ज़्यादा लगाव करते थे। हाँ, हाँ। और मेरी बात कोई घेरते भी नहीं थे। जो मैं कह देता तो उस बात को मान लिया करते थे। लेकिन उनसे मुझे क्या मिला? उनसे मुझे सिर्फ एक बात मिली, क्योंकि वो नुक्ता पकड़ते थे। अच्छा अच्छा। अगर बोल में ऊंच नीच हो जाए, हाँ, अल्फाज कोई भी गलत हो जाए, हाँ। तो उसको शुद्ध करके देते थे अच्छा अच्छा। कि ऐसे नहीं, ऐसे बोल लो। कोई प्रमाणिक बात हुई या प्रमाण में देता था, हाँ। उसमें थोड़ा मैं इधर उधर हो जाता था, तो गुरुजी मुझे अगला रास्ता बता दिया करते थे। हाँ। क्योंकि जो मेरे अंदर कचावट थी, मेरे गुरु ने पूरी करी। अच्छा अच्छा जी। ये गुण आपके गुरु जी ने भरे? जी। और परमानेंटली आपने सीखा अपने पिताजी? जी हाँ। आपके पिताजी का नाम? श्री श्यामलाल संघवी। श्यामलाल संघवी जी। और श्यामलाल जी के गुरु का नाम? पंडित जी सुल्तान जी रोदिया। सुल्तान जी। जी हाँ, रोद। और इस कुड़ी में फिर आगे चलना तो सुल्तान जी किसके शिष्य थे? श्री लक्ष्मीचंद के। श्री लक्ष्मीचंद जी। ठीक हो गया। यानी पंडित लक्ष्मीचंद के बाद पंडित लक्ष्मीचंद जी बेड़ा किसने संभाला? हैं जी। वो जो पंडित जी का ग्रुप था, जी। बेड़ा बोलते हो, जी। उनके जाने के बाद, पंडित लक्ष्मीचंद के जाने के बाद जी। किसने संभाला था? देखो जी, जो चेल्लों में तो है पंडित सुल्तान जी ने संभाला। सुल्तान जी? जी हाँ। जो उनके लड़के थे, हमारे दादा गुरु पंडित जी तुलेराम जी। जी हाँ, हाँ। उनका बेड़ा उन्होंने संभाला। अच्छा अच्छा। अब उनके बाद में हमारे पंडित जी विष्णु दत्त अब ये संभाल रहे हैं। ठीक हो गया। सुल्तान जी थे हमारे दादा गुरु, उन्होंने संभाला। फिर उनके चेले हो गए झम्मन लाल, हाँ। उन्होंने संभाला। फिर मेरे पिताजी ने संभाला, और उनके बाद में लाइन मैंने संभाली। बहुत बढ़िया है भाई साहब। एक बार मैं 1 मिनट के लिए फोकस डालूंगा इधर। भाई साहब राम राम।
आपका शुभ नाम? मेरा नाम मास्टर अयूब है जी। मास्टर अयूब अयूब। जी। अच्छा, लगा दो एक भाई, इनका लगा। तो आशु भाई जी 1 मिनट की बात और रहेगी थी। जी। आपकी कुड़ी कहाँ से? एक बार और ऊपर आ जाओ, और ऊपर मानसिंह से भी ऊपर याद अच्छा हो जी। तो। सबसे पहले हो जी हमारे दादा मोशीनाथ। मोशीनाथ। मवासीनाथ। मोशीनाथ। अच्छा, मवासीनाथ। वैसे मोशीनाथ कहते हैं हमारे यहाँ, हमारे यूपी के ही है हाँ। गाँव निनाना। अच्छा, हमारे पास में पड़ता है, बड़ौद के पास में। नहीं जी हाँ, मवासीनाथ जी वहाँ के थे? वहाँ के थे। बाबा जी थे? जी नहीं, हाँ। कलाकार थे। कलाकार थे? जी हाँ। अच्छा, मवासीनाथ। लेखक भी थे और गाने वाले भी थे। भजनी थे? जी हाँ। भजनी थे। उनके चेले हुए हमारे दादा मान सिंह, और दादा मान सिंह के चेले हुए हमारे दादा लक्ष्मीचंद, हाँ, और दादा लक्ष्मीचंद के चेले हुए दादा सुल्तान। दादा सुल्तान। जी हाँ। दादा लक्ष्मीचंद के बाद में दादा सुल्तान जी ने बेड़ा संभाल लिया था, और कुछ दिनों के बाद में उनका ही बेड़ा दादा तुले राम ने संभाल लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। वो यूं का यूं गुरु पे पंडित जी दौरा आ गया था। जी हाँ। और फिर पंडित उसके बाद ये क्या नाम है, तुलेराम जी ने संभाल लिया। जी हाँ। अब विष्णुदत्त जी संभाल रहे हैं। अब हमारे पंडित जी विष्णुदत्त जी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, हाँ, अब उन्होंने संभाल रखा। अच्छा। हाँ, बहुत ही अच्छा बेड़ा लेके चल रहे हैं, और हमारे जैसे को भी सहयोग दे रहे हैं। चलो, यहाँ पूरा फोकस आप पे रखो, हमें मन मज़ा आ गया आपकी बात में। जी। मुझे ये बताइए, श्यामलाल जिया के आप सुपुत्र हो? जी हाँ। श्यामलाल जिया ने कोई भजन रागनी बनाई? हाँ जी, बना रखी है, 1-2 रागनी बना रखी है। बताओ जी, चाहे बात हम बताओ, चाहे गुनगुना आप बता दो। वैसे एक आदि बनाया करते हैं, हाँ। उसमें वैसे नाम तो हमारे दादा गुरु का ही है। अच्छा अच्छा। जी हाँ। हमारे जो दादाजी थे हुकमचंद जी। मैं नहीं मानू जी, श्यामलाल के छाप से मैंने रागनी सुनी थी। कहाँ सुनी थी मेरे याद नहीं। आपने सुनी थी, वही रंजगी बना रखी है। हवा बता दो। ठीक है ना, 1 मिनट रुक गया।